इस कहानी की शुरुआत होती है ताइवान से, जहां साइंटिस्ट और न्यूज रिपोर्टर एक नए वायरस के ऊपर डिबेट कर रहे थे। वायरोलॉजिस्ट ने कहा यह वायरस बहुत खतरनाक है, इंसानों के अंदर इस तरह के सिम्टम्स हमने पहले कभी नहीं देखे, पर इसके बावजूद सरकार ने उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। कुछ लोगों का तो मानना था कि ऐसा कोई वायरस होता ही नहीं है, ये सब सरकार की चाल है, नहीं तो ये खबर इलेक्शन के दिनों ही क्यों आती। पर साइंटिस्ट ने कहा अगर इसे रोकने के लिए शहर को क्वारंटीन नहीं किया गया तो इससे होने वाला म्यूटेशन इंसानों में जानलेवा बीमारी का कारण बन सकता था। इसके बाद हम केट और उसके बॉयफ्रेंड जिम को देखते हैं। दोनों पिछले कई सालों से लिविंग रिलेशनशिप में थे, पर उन्होंने अभी तक शादी के बारे में कुछ प्लान नहीं किया था। केट घर चलाने के लिए ऑफिस में काम करती थी, जबकि जिम बेरोजगार था और काम की तलाश कर रहा था। जिम जब उठकर बाहर आता है तो उसने देखा कि एक औरत खून से सनी हुई छत पर खड़ी उसे देख रही थी। उसने केट से कहा तुमने उसे देखा? लेकिन केट ने कहा कौन सी औरत, वहाँ तो कोई नहीं है। मिस्टर लिन ने कहा तुमने उस नए वायरस के बारे में सुना? ये सरकार भी ना हम लोगों को पागल बनाने के लिए क्या क्या झूठ बोलती है। इसके बाद जिम केट को स्टेशन छोड़ने जाता है। रास्ते में वो देखते हैं कि पुलिस एक आदमी को अरेस्ट कर रही थी जिसने अभी अभी किसी का खून किया था। वो जब स्टेशन पहुंचे तो जिम ने केट से माफी मांगते हुए कहा मुझे माफ कर दो, मुझे वहाँ स्कूटर स्लो नहीं करना चाहिए था। सुबह सुबह किसी की लाश देखकर तुम्हारा दिन खराब हो गया होगा। लेकिन केट ने कहा कोई बात नहीं, आज शाम हम डिनर पर चलेंगे, तुम मुझे जल्दी लेने आ जाना। इसके बाद जब जिम उसी रास्ते से वापस आया तो उसने देखा कि पुलिस वाले और वो लाश वहाँ से गायब हो गई थी। जिम एक रेस्टोरेंट में आया और उसने अपना ऑर्डर दिया। शेफ ने बताया देखो जरा, उस अफवाह से रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर गया है, प्रॉपर्टी की रेट पिछले सालों से कितने कम है। इस बार जिम सोच ही रहा था कि तभी वो लेडी दबे पाव रेस्टोरेंट में आई जिसे जिम ने सुबह छत पर देखा था। एक आदमी ने उनसे पूछा दादी आप ठीक तो हैं, आपको कोई मदद चाहिए? लेकिन उसने उस आदमी के चेहरे पर थूक दिया और शेफ के चेहरे पर खौलता हुआ तेल डाल दिया। इससे पहले जिम कुछ समझ पाता, उसने देखा वो आदमी जिस पर उस औरत ने थूका था वो अपने दोस्त को बेरहमी से मार डालता है। उस औरत ने जिम को भी मारने की कोशिश की, लेकिन तभी एक कार ने उसे उड़ा दिया। उस कार में बैठा आदमी भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। जिम ने देखा एक औरत छत से कूदकर अपनी जान दे देती है और बस इसके बाद उसने इतने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा कि वो गिनती ही भूल गया। इन्फेक्टेड लोगों ने उसे मारने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन जिम सही टाइम पर अपने अपार्टमेंट में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। उसने तुरंत केट को फोन किया, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। वो जानना चाहता था कि ये सब क्या हो रहा है, पर जब उसने न्यूज चैनल खोला तो सारे चैनल्स बंद कर दिए गए थे और उनकी जगह एक इमरजेंसी वार्निंग आ रही थी। उसे बाहर से एक आवाज आई जिसमें एक आदमी कह रहा था कि सभी लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में रिपोर्ट करें। तभी उसकी आवाज शैतानी हंसी में बदल गई और वो कहने लगा कि जल्दी से यहाँ आओ, जो आदमी नहीं आएगा मैं उसके प्राइवेट पार्ट को काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। और उसने औरतों को भी कहा कि अगर वो यहाँ नहीं आई तो हम गली के कुत्तों से उनका रेप करवाएंगे। अब से यही तुम्हारी जिंदगी है, इसकी आदत डाल लो। जिम केट को मैसेज कर ही रहा था कि तभी उसने पीछे से किसी को आते देखा। मिस्टर लिन भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था। उसने घास काटने वाली कैंची से उसकी उंगलियां काट दी और उन्हें खा गया। उसने कहा केट को यहाँ आने दो, मैं उसका रेप करूंगा, और ये कहकर जोर जोर से हंसने लगा। ये सुनते ही जिम ने एक टोस्टर उठाया और गुस्से में उसके सर पर दे मारा। जब वो बाहर आया तो उसे बस लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लड़कियों का रेप किया जा रहा था, कोई छत से कूद रहा था तो कोई अपनी ही फैमिली की जान ले रहा था। उसने देखा कुछ लोग मिलकर एक आदमी का हाथ तोड़ देते हैं। वो बेचारा दर्द में चिल्ला रहा था, पर उसकी हर चीज के साथ उनकी खुशी बढ़ती जा रही थी। उसने फटाफट स्कूटर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे स्टार्ट किया इंजन की तेज आवाज ने सभी का ध्यान खींच लिया, जिसके बाद पूरा मोहल्ला उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। एक पुलिस वाले ने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन जिम वहाँ से बचकर भाग गया। वहीं दूसरी ओर मेट्रो में हम केट को देखते हैं जो एक बुक पढ़ रही थी। एक आदमी उसके पास आकर बैठता है और उससे पूछता है कि तुम क्या पढ़ रही हो। केट ने तुरंत उसके गलत इरादे भांप लिए और उसे इग्नोर करना चाहा, लेकिन वो उससे बात करे ही जा रहा था। उसने कहा आजकल कौन ही मेट्रो में किताबें पढ़ता है, जिसे देखो सब अपने फोन में बिजी हैं। थोड़ा हिचकिचाने के बाद वो अपने असली मकसद पर आया। उसने कहा कि मैं रोज तुम्हें ट्रेन में देखता हूँ, लेकिन आज सोचा कि तुम्हें कह ही दूं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत सुंदर हो। उसने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर उसकी मर्जी के बिना उसे छूने लगा, जो केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उसने कह दिया कि मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल दूंगी। इसके बाद उस आदमी ने जहर उगलना शुरू किया। उसने कहा क्या हो गया है आजकल के लोगों को, ट्रेन में बात करना भी कोई क्राइम है? तुम सारी औरतें एक जैसी होती हो, सोचती हो कि अगर खूबसूरत हो तो कुछ भी कह सकती हो। उसके ताने बर्दाश्त से बाहर थे, इसलिए अगला स्टेशन आते ही केट अपनी सीट से उठ जाती है। उसे लगा चलो स्क्रिप्ट से पीछा छूटा, दोबारा इस ट्रेन में कभी नहीं बैठूंगी। लेकिन आगे जो होने वाला था वो इससे भी बुरा था। अचानक एक आदमी ने चाकू निकाला और वहाँ खड़े लोगों को स्टैब करने लगा। जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की उसने उन्हें भी इन्फेक्ट कर दिया और देखते ही देखते पूरी ट्रेन खून से लाल हो गई। केट के साथ वाली लड़की बहुत डरी हुई थी कि तभी किसी ने छाते से उसकी आंख फोड़ दी। हम देखते हैं कि लियांग भी इन्फेक्टेड हो चुका था। उसकी आंख फोड़ने के बाद वो किसी साइको की तरह हंसने लगा। इन्फेक्टेड लोगों ने लड़कियों का रेप किया और जितने भी घिनौने क्राइम्स औरतों और आदमियों के साथ हो सकते थे उन सभी को उस ट्रेन में अंजाम दिया गया। केट भी डरी हुई थी, पर उसने उस लड़की की मदद की और उसे ट्रेन से बाहर निकाला। उस लड़की ने कहा मुझे छोड़ दो, तुम जाओ, पर केट ने उसकी नहीं सुनी। भागते भागते हुए एक आदमी से टकरा गए। उसने कहा तुम दोनों अंधी हो क्या? लेकिन जब उसने देखा कि वो सच में अंधी थी तो उसकी मदद करने के लिए आगे आया। हम लियांग को देखते हैं जो केट का रेप करके उसे मारना चाहता था। वो आदमी उसे रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया, पर लियांग ने कुल्हाड़ी उठाई और उसे काट डाला। केट ने देखा कोई दरवाजा बंद कर रहा था। उसने उसे रुकने को कहा, लेकिन वो और तेज दरवाजा बंद करने लगा। दोनों किसी तरह रेंगते रेंगते गेट पर पहुंचे और उसके बंद होने से पहले बाहर आ गए। केट ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम हमारी मदद कर सकते थे, पर गार्ड भी उतना ही डरा हुआ था जितने की वो।
जब उसने कहा कि वो इन्फेक्टेड नहीं है तो उसने उसे तुरंत हॉस्पिटल चलने को कहा। वहीं दूसरी ओर हम जिम को देखते हैं जो केट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसने रेडियो पर सुना कि ये वायरस लोगों को वायलेंट बना रहा है। सबसे ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस रिपोर्ट किए गए थे और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आदमियों में था, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जो कोई भी इन्फेक्टेड था, हर कोई ये घिनौने क्राइम्स कर रहा था। जिम ने दबे पांव सड़क पार करने की कोशिश की। उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो किसी लाश का रेप कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे कि उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है, पर वायरस की वजह से वो अपने काबू में नहीं था। उससे बचते हुए जिम एक ब्रिज के पास आया। उसने देखा कि ब्रिज एक्सीडेंट्स की वजह से जाम हो गया था। उसे मजबूरन लंबा रास्ता लेना पड़ा, लेकिन उसकी कटी हुई उंगलियों की वजह से वो ज्यादा देर स्कूटर नहीं चला पाया। जिम ने स्कूटर साइड किया और अपने हाथ पर टेप लपेट लिया। आगे कोई मिल गया तो उससे बचने के लिए उसे एक हथियार की जरूरत थी। उसे पास में एक मशैती मिली जिसे लेकर वो आगे बढ़ गया। उसने देखा कि कुछ इन्फेक्टेड लोग एक आदमी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, तूने इसके सर पर क्यों मारा? देखो ये बेहोश हो गया है, अब हमें मजा नहीं आएगा। इसके बाद उन्होंने एक नुकीले वायर को पोल से बांधा और उसकी बॉडी को उसे घिसने लगे। उसकी स्किन किसी सब्जी की तरह छिल रही थी और वो आदमी दर्द में चिल्ला रहा था। जब जिम से ये देखा नहीं गया तो उसने उन पर हमला कर दिया। जिम ने उसे बचा तो लिया, पर उसे पता चला कि जिस आदमी को वो लोग टॉर्चर कर रहे थे वो खुद इन्फेक्टेड था। उसने कहा, तुमने उन्हें क्यों रोका? मुझे अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। और ये कहकर जोर जोर से हंसने लगा। वो इन्फेक्टेड लड़के वापस लौटे और उन्होंने जिम पर अटैक कर दिया। इससे पहले कि वो उसे पीट पीट कर मार डाल दे, जिम ने अपना स्कूटर उठाया और वहाँ से भागने में कामयाब रहा। दूसरी ओर केट मॉली को हॉस्पिटल लेकर आई। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि ये वायरस हर जगह फैल चुका है। वो सब बस सरकार की तरफ से मदद के इंतजार में बैठे हैं। नर्स मॉली को ऑपरेशन रूम में ले जाने लगी, लेकिन तभी मॉली ने उसे रोक दिया। वो इतनी शॉक में थी कि जब उसके साथ ये सब हुआ तो उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं निकली। लेकिन इस बार वो बहुत रोती है। उसने केट को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहा और उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। केट ने गार्ड से उसका फोन मांगा। उसे जिम को कॉल करना था, लेकिन तभी टीवी पर एक अनाउंसमेंट आई। ताइवान के प्रेसिडेंट ने सबको भरोसा दिलाया कि हम जल्द इस वायरस का इलाज ढूंढ लेंगे। इसके बाद मिलिट्री चीफ ने उन्हें कहा कि हमारे देश की 20 से 30% पॉपुलेशन इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। 45 लाख से भी ज्यादा लोग इसका शिकार बने हैं और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। ये लोगों को टॉर्चर करते हैं, उनका रेप करते हैं और फिर उन्हें मार डालते हैं। ये तो बस शुरुआत है, हमें नहीं पता कि आगे क्या करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट का भरोसा कीजिए, हम जल्द ही सब ठीक कर देंगे। उनकी बातें सुनकर लोगों ने राहत की सांस ली और कुछ को तो सच में लगा कि गवर्नमेंट उनके बारे में सोच रही है। वो रेस्क्यू प्लान के बारे में बताने ही वाले थे कि तभी पता चला कि मिलिट्री चीफ भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था। उसने लाइव टीवी पर एक ग्रेनेड निकाला और उसे प्रेसिडेंट के मुंह में डालकर उसका सर उड़ा दिया। जब लोगों ने ये देखा तो डर के मारे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस ब्रॉडकास्ट ने सिचुएशन और खराब कर दी थी, क्योंकि जिनसे उन्हें उम्मीद थी वो बेचारे खुद सेफ नहीं थे। ऑफिसर ने लोगों को शांत करने के लिए गन निकाली, पर तभी केट ने देखा कि लियांग वहाँ पहुंच चुका था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप सबको लॉक कर दिया। गार्ड उसे गेट खोलने की भीख मांगता रहा, लेकिन उसने गेट नहीं खोला और वहाँ से भाग गई। लियांग अंदर आया और सबको मारने लगा। इन्फेक्टेड लोगों ने फिर से लड़कियों का रेप किया और उन्हें तब तक टॉर्चर करते रहे जब तक दर्द से उनकी मौत नहीं हो गई। गार्ड दरवाजा तोड़कर एक स्ट्रेचर के नीचे छिप गया। लियांग जब अंदर आया तो उसे वहाँ मॉली मिली, लेकिन इस बार उस बेचारे की मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद उसने उसके साथ जो किया उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बस ये समझ लीजिए कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत घिनौना था। गार्ड छुपकर उसकी चीखें सुन रहा था, लेकिन उसने उसे नहीं बचाया। केट ने जिम को कॉल किया और उसे बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर जिम ने उसे लंबी सांसें लेने को कहा और कहा, तुम घबराओ मत, मैं वहीं आ रहा हूँ। उसने गटर में एक पुतला पड़ा हुआ देखा, पर वो हेलुसिनेट करने लगा कि वो किसी का सर है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे जल्द से जल्द केट के पास पहुंचना था, पर पूरा शहर जीता जागता नरक बन चुका था। लियांग के जाने के बाद गार्ड ने बाहर आकर देखा कि इन्फेक्टेड लोग खून में लथपथ एक दूसरे के साथ जानवरों की तरह इंटीमेट हो रहे थे। डर से सहमा हुआ वो किसी तरह दूसरे वार्ड में घुस गया, लेकिन वहाँ एक दूसरी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। हम यहाँ मॉली को देखते हैं, जिसका रेप करके लियांग ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। गलती से उसका पैर एक प्लेट पर पड़ गया, जिसके बाद सारे इन्फेक्टेड लोगों ने उसे घेर लिया। मॉली ने कटर उठाया और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। वो दर्द में चिल्लाता है, लेकिन शायद ये उसी के कर्मों की सजा थी। वहीं दूसरी ओर लियांग केट को ढूंढ रहा था। उसने कहा, मैंने जब तुम्हारे दोस्त के साथ वो किया जो मैं करना चाहता था तो वो बहुत चिल्लाई, लेकिन बाद में उसे भी अच्छा लगने लगा। उसने कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाती। लियांग बस उस तक पहुंच ही गया था, पर तभी केट ने एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और उसे पीट पीट कर मार डाला। बाकी लोग गेट तोड़कर अंदर घुस गए, लेकिन तभी एक डॉक्टर ने लैब का दरवाजा खोला और केट को अंदर आने को कहा। उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ था। डॉक्टर को लगा कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं, इसलिए उसने खुद को हथकड़ी लगाने को कहा। डॉक्टर को लगता था कि वो इस वायरस के लिए इम्यून भी हो सकती थी, इसलिए उसने उसे गोली नहीं मारी। केट ने पूछा कि तुम वायरोलॉजिस्ट हो, यहाँ चिल्ड्रन वार्ड में क्या कर रहे हो? जिस पर डॉक्टर ने बताया कि यहीं के दरवाजे इस पूरे हॉस्पिटल के सबसे मजबूत दरवाजे हैं। इसी बीच हम जिम को देखते हैं जो हॉस्पिटल पहुंच चुका था। डॉक्टर ने केट को बताया कि मैंने पूरे साल लोगों को इस वायरस के बारे में वार्न किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ये वायरस किसी बुरी आत्मा की तरह है, दिमाग के उस हिस्से पर अटैक करता है जो इंसान के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। हमें लगता है कि हम काबू में हैं, लेकिन नहीं, ये जो दिमाग है हम उसके गुलाम हैं। वो बना ही है खुद को खुश करने के लिए। तुमने देखा होगा कि इन्फेक्टेड लोग रो रहे थे, शायद वो जो कर रहे हैं उन्हें उसका पछतावा है, लेकिन वो वायलेंस की डिजायर को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसने कहा, ये एक दूसरे को कभी नहीं मारेंगे, क्योंकि इन्हें किसी मासूम के दर्द से खुशी मिल रही है।
रेप उसी का हो सकता है जो मना करे। अगर कोई खुद राजी हो तो उसे वॉयलेंस नहीं कह सकते। बस इसीलिए ये कभी अपने जैसों के साथ वॉयलेंस नहीं करेंगे। इसी बीच केट अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है और उसे बताती है कि वो लास्ट फ्लोर पर है। उसे अब बस डॉक्टर को अपना ब्लड सैंपल देना था, लेकिन वो जैसे ही अपने कपड़े फेंकने के लिए डस्टबिन के पास गई, उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने जब ढक्कन उठाया तो उसके अंदर एक बच्चा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, डॉक्टर ने तुरंत उसे वायरस से इन्फेक्ट कर दिया। पता चलता है कि इस वार्ड में जितने भी बच्चे थे उन्हें इस डॉक्टर ने मार दिया था। डॉक्टर ने कहा सब कुछ कितना सही चल रहा था, तुम ये नहीं देखती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर वायरस ने तुम पर असर नहीं किया तो तुम मेरे साथ ऊपर चलोगी। हम तुम्हारे खून से वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन अगर तुम इन्फेक्ट हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डॉक्टर उसे बताता है कि जब मैं यहाँ आया तो सब इन बच्चों को मरने के लिए छोड़कर भाग चुके थे। अगर मैं नहीं होता तो वो लोग इन बच्चों को मारकर खा चुके होते। मैंने जो किया वो गलत नहीं है, मैं बस वैक्सीन बनाना चाहता था। मुझे टेस्ट सब्जेक्ट्स की जरूरत थी और मेरे पास इन बच्चों के अलावा कुछ नहीं था। केट समझ गई कि ये डॉक्टर साइको है। उसने तुरंत जिम को मैसेज किया और उसे बताया कि चिल्ड्रन वर्ल्ड में जो डॉक्टर है उसके पास गन है। जिम को जैसे ही उसका मैसेज रिसीव हुआ वो केट के पास जाने लगा, लेकिन उसकी चाल कुछ अजीब थी। डॉक्टर को पता चला कि उसका हेलीकॉप्टर आ चुका है। उसने देखा कि 5 मिनट बाद भी केट को कुछ नहीं हुआ था। इसका मतलब वो इस वायरस से इम्यून थी। डॉक्टर उसे रूफ की ओर ले जाने लगा। उन्हें लगा आगे का रास्ता साफ है, पर तभी एक म्यूटेंट ने डॉक्टर का पैर काट दिया। डॉक्टर ने उस पर गोलियां चलाई, पर मरने से पहले उसने उसके कटे हुए घाव पर उल्टी कर दी, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गया। अब उसके पास टाइम बहुत कम था। डॉक्टर तुरंत छत की ओर भागा, लेकिन वहाँ भी उसका कोई इंतजार कर रहा था। केट वहाँ जिम की परछाई देखती है, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी, हमें पता चला कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। डॉक्टर ने उस पर गोली चलाई, लेकिन जिम बच गया और उसने डॉक्टर को मार डाला। केट अपनी जान बचाने के लिए छत की ओर भागी और जिम को अंदर ही लॉक कर दिया। जिम उससे कहता रहा दरवाजा खोलो, लेकिन केट जानती थी कि उसका जिम जा चुका है। वो कुछ देर उसके पास बैठी रही। उसने पूछा तुम्हें अंदर से कैसा लग रहा है? तुम खुद को मुझे मारने से रोक सकते हो। लेकिन जिम ने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि मेरी जिंदगी का एक मकसद है। तुम्हें कभी मेरी जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन जब तुमने मुझे कॉल किया और मेरे सामने रो रो कर मदद की भीख मांगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा मैं तुम्हारे टुकड़े करना चाहता हूँ, तुम्हारे सर को अपने पैरों से कुचल कुचल कर उसे तोड़ना चाहता हूँ। जिम के मुंह से अपने लिए इतनी घिनौनी बातें सुनकर केट रोने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे का दुख हंसी में बदल गया। उसका इतनी जोर जोर से हंसना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि वो इम्यून नहीं थी। वायरस ने उस पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। जिम को खोने का दर्द अब उसे खुशी दे रहा था। जब उसने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी तो वो सीधा ऊपर चली गई। कुछ देर बाद हम गोलियों की आवाज सुनते हैं, जिसका मतलब था कि मिलिट्री ने उसे मार दिया होगा। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जिम के चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। उसे बहुत चोट आई थी, जिसकी वजह से वो वहीं पड़ा पड़ा मर जाता है, लेकिन उसके चेहरे से वो हंसी नहीं छूटती। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।